अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक कोसर परवीन के साथ मैं हूँ कोसर। आज हम फजीलत रमज़ान पर बात करेंगे। रमज़ान क्या है? ये अल्लाह की रहमत का मौसम है। इसमें बेपनाह रहमतें और बरकतें लूटी जा सकती हैं और जहन्नुम से आज़ादी हासिल की जा सकती है। इसमें गुनाहगारों की मग़फ़िरत और बख्शिश होती है। अल्लाह ताला माह सियाम की हर शब को गुनाहगार जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमाता है। आखिर माह सियाम है क्या? माह सियाम खुदा की रहमत का महीना है और बख्शिश का महीना है, गुनाहों के ख़त्म होने का महीना है, आसमान के दरवाजे खुलने का महीना है, सवाब में कई गुना इजाफा होने का महीना है, कुरान की बहारों का महीना है, जहन्नुम के दरवाजे के बंद होने का और बहिश्त के दरवाज़ों के खुलने का महीना है, शयातीन का जंजीरों में जकड़े जाने का महीना है। ये बाबरकत महीना अपने दामन में इतनी बरकतें लेकर नाजिल होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि रमज़ान में क्या है तो वो आरजू करें कि पूरा साल ही रमज़ान रहे। यानी इतनी बरकतें, इतनी रहमतें अल्लाह ताला ने इस मुबारक महीने में डाल दी हैं। आखिर क्या वजह है कि रोज़े फ़र्ज़ किए गए? अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो आयत के मुताबिक बेसिकली रोज़े की फ़र्जियत तक़वी को हासिल करने के लिए है, परहेज़गारी को हासिल करने के लिए है। आयत पर ज़रा गौर करें नाज़रीन, तो पता चलता है कि पहली बात तो ये कि हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, हर मुसलमान मर्द और औरत आक़िल व बालिग़ पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। दूसरी बात जो इस आयत में बयान फरमाई गई है, दूसरा हमें तसल्ली दी जा रही है तुम अकेले ही नहीं हो, पहले के लोग भी ये करते थे। ये मुश्किल इबादत तक़वे को हासिल करने के लिए वो भी करते थे। फरमान है, हर शय की कोई ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। अगर रोज़ा रखो तो जिस्म पाक हो जाता है। जिस तरह ज़कात से माल पाक होता है, इसी तरह रोज़े से जिस्म भी पाक हो जाता है। रोज़ा सहरी से शुरू होता है। सहरी के मुतालिक फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी खाने में भी अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे। मुझे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बरकत की चीज़ है, अल्लाह ताला ने इससे तुमको नवाजा, इसलिए तुम इसको कभी ना छोड़ना। माह सियाम अपने दामन में बरकतें, रहमतें लेकर नाजिल होता है। इसका पहला हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत और आखिरी हिस्सा जहन्नुम से आज़ादी लेकर आता है। हदीस शरीफ में है कि जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला इसका चेहरा इस दिन के एवज़ जहन्नुम से 70 साल दूर कर देगा। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, जिनमें से एक दरवाज़ा है जिसका नाम रयान रखा गया और इस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ेदार ही का गुज़र हो सकेगा। रमज़ानुल मुबारक में गुनाहगारों की आज़ादी कर दी जाती है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल माह रमज़ान में रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नुम वाजिब हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती। पहला आदिल हुक्मरान, दूसरा रोज़ेदार हत्ता कि रोज़ा अफ्तार कर ले और तीसरा मज़लूम शख्स। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के हवाले से 5 चीज़ें ऐसी अता की हैं जो इससे पहले किसी उम्मत को अता नहीं की गई। पहली ये कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो रोज़ा रखता है, रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह ताला को मुश्क से ज़्यादा महबूब है। दूसरा, जब माह सियाम आता है तो शयातीन को कैद कर दिया जाता है। तीसरा, रोज़ेदार जब तक रोज़े में रहता है फरिश्ते इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। चौथा, जब माह सियाम की आखिरी रात आती है तो रोज़ेदार को बख्श दिया जाता है और इसे जहन्नुम से आज़ादी का परवाना मिल जाता है। बल्कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जहन्नुम से आज़ादी का परवाना मोमिन को मिलता है तो क्या ये लैलतुल क़द्र की रात है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मज़दूर अपनी मज़दूरी मुकम्मल करता है, जब उसकी दिहाड़ी पूरी हो जाती है तो फिर इसको इसका मालिक कुछ देता है, तो ये जो इसको बख्शिश और मग़फ़िरत का सिला दिया जाता है, ये उस रोज़ेदार की मज़दूरी है। और फरमाया कि जो लैलतुल क़द्र की बरकतें इसके हासिल होती हैं, ये इसके अलावा हैं और ये अल्लाह ताला ने बंदे मोमिन पर ख़ास करम नवाजी फरमाई कि इसको ये बाबरकत रात अता फरमाई। और 5वीं फजीलत जो रोज़ेदार को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती को दी गई और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जो उम्मती रोज़ा रखते थे उन्हें अता नहीं की गई,
وہ یہ کہ جنت کو پورا مومن کے لیے راستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے سے روایت کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، ہاں مگر روزہ ہے جو وہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں اسے دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے۔ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا۔ عبداللہ بن مسلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، اس لیے نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے۔ روزے میں اگر کوئی شخص اسے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے میں روزے دار ہوں، میں صائم ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ کہہ کر وہ لڑنے والے کو ٹال دے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں اور نیکی 10 گنا ملتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ جب انسان کا روزہ کھلتا ہے تو اس کا ایک ایک انگ اللہ کی تسبیح بیان فرماتا ہے۔ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پہلا شکر یہ کہ ایک تو اس کا روزہ مکمل ہوا اور دوسرا اسے روحانی مسرت محسوس ہوتی ہے۔ پھر روزہ کھلنے کے وقت اسے جسمانی مسرت محسوس ہوتی ہے۔ پہلی خوشی تو یہ، اور دوسری خوشی اسے تب ملے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ جو ماہ رمضان کے روزے خوشی اور خضوع سے رکھتے ہیں اور برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ روزہ ہمیں احساس بھی دلاتا ہے جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں پورا دن صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے، تو ہمیں غریبوں کا احساس ہوتا ہے۔ ہم صرف 18 سے 20 گھنٹے ہی روزہ رکھتے ہیں، ہمیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس طرح سے صدقہ و خیرات کرنے میں ہم کوتاہی نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی یعنی سفر اور مرض کے بغیر چھوڑ دے، پھر مدت العمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے، تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی ہر رات اور دن میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ فضیلتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ تو بس آنے ہی والا ہے۔ یہ کچھ چند احادیث مبارکہ اور کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سب کی خدمت میں پیش کی ہے تاکہ آپ کا دل بھی زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی طرف آئے۔ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہم نے کب مرنا ہے، ہو سکتا ہے شاید کہ ہمارا آخری رمضان ہو، شاید کہ اگلے رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا اس دارالفانی سے کچھ کر جانے کا پیغام آ جائے۔ تو کیا ہی بہتر ہے کہ اس سال جب ہمیں رمضان نصیب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے، تو ہم اس میں بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ بے شک وہی رب ہی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔